की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ उठते हैं? हाँ, दक्षिण पश्चिम मौसम तो है, लेकिन इसका जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, बिल्कुल सही जवाब। सबसे ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। और सबसे ज्यादा ज्वार भाटा, सबसे ज्यादा ज्वार भाटा आपका यहां आता है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि काल बैसाखी किस राज्य की गर्म हवा को कहा जाता है? काल मीन्स मौत होता है, और बैसाखी मीन्स बैसाख के महीने में चलने वाली गर्म हवा। तो किस राज्य में चलती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये गलत जवाब है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म हवा है। और उठा के देख लीजिए पिछले वर्ष का प्रश्न, ये पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। और एक नया बच्चा जुड़ चुका है, बिंदास जीरत, स्वागत है द गुरु में। और आप सभी बच्चों का भी स्वागत है, जो बादशाह हैं उनको भी गुड आफ्टरनून। अब तो गुड आफ्टरनून हो गया है। और अंत में फिर से एक बार रिपीट दोहरा देंगे कि आपके कमेंट करने पर मैंने क्या बताया है। ठीक है, चलिए अब बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? अच्छा, कर्क रेखा पर इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरी है? तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी है, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आपको बताना भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरी? 8 राज्यों। और इस पर हमने ट्रिक भी बताया था आपको, मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। एक बार मिला लेता हूं। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कौन सा छूट गया? मित्र, राजस्थान, एक राजस्थान छूट गया। ठीक है, तो ये राजस्थान 8 राज्य हैं। और इस बार बिहार के जो तैयारी 3 था उसमें पूछा गया था कि सबसे ज्यादा, इस बार ने जो कैंसिल हुआ था उसमें, जो सबसे ज्यादा किस राज्य में कर्क रेखा गुजरी है? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्क रेखा गुजरी है। अगला सवाल है कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति मौसीन से हुई है। ठीक है, मॉनसून शब्द की उत्पत्ति मौसीम से हुई है। ये मौसीम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये मौसीम शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताइए। और इस बार हमने मिक्स क्वेश्चन रखा है, सब तरफ से मिक्स किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से। संस्कृत से नहीं, अरबी से लिया गया है। ये अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, और मौसिम से ही मॉनसून शब्द लिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की गर्म हवा को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की गर्म हवा को क्या कहते हैं? बिल्कुल अरबी से बात सही है, 3 बच्चों ने दिया, बाकी नहीं दे पा रहे हैं। अरबी से, ठीक है, रमन का ये जो बताइए, उत्तर भारत की गर्म हवा को क्या कहा जाता है? और जिससे कई लोगों की नाकें फट जाती है, ब्लड आने लगता है, मौत हो जाती है, इतनी गर्म हवा, चिलचिला, लू कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, लू कहते हैं। तो जब गर्मी की बात आई है तो हमें यह भी बता दीजिए कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का सबसे गर्म स्थान मैं बता दूं, राजस्थान में है। ठीक है, भारत का सबसे जो गर्म स्थान है वो पालोथी है। ठीक है, कहाँ का एक जगह है पालोथी, राजस्थान में एक जगह जिसका नाम है पालोथी। और वहाँ 51 डिग्री तापमान मतलब रिकॉर्ड किया गया है। 51 डिग्री तापमान, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है। लू बिल्कुल सही जवाब है, पिछला का जवाब ठीक है, लू। और मैं पूछ रहा हूँ, भारत का सबसे गर्म स्थान वो पालोथी नामक जगह है जो कि राजस्थान में है, और 51 डिग्री तापमान वहां रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान क्या है? जब गर्म हो ही गया तो ठंडा भी हो जाए, और कितना ठंडा है तो ये भी सुन लो, 45 डिग्री माइनस में, 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, और ये लद्दाख में है। आपको बताना है इस जगह का नाम। मनाली नहीं नहीं नहीं, मनाली तो पर्यटन स्थल है, वहां का टेम्परेचर ठीक है, मतलब घूमने लायक है, यहाँ आप नहीं घूम सकते हैं। तो ये है दरास। ठीक है, ये जगह का नाम है दरास, जो कि लद्दाख में दरास नामक जगह है।
और यहीं पर कारगिल है।